क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मैथमेटिक्स कोचिंग। बच्चा, आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें थोड़ा न्यू कंसेप्ट है एंड दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि 5.3 ईजिली हम इसे सॉल्व कर सकें। सो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दी फंक्शंस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल और कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस वाई एज अ फंक्शन लाइक दिस। मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा समझाती हूँ। 3x² प्लस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, ये एक फंक्शन है। और एक फंक्शन है 2x² प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, ये फंक्शन बहुत सिमिलर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों फंक्शन अलग हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अब आप देखो, तो मुझे बेसिकली हम डेरिवेटिव चैप्टर में हमें ये निकालना होता है, राइट? हमें ये चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ अगर आप देखोगे तो, और ये निकालने के लिए हमारा फंक्शन जो होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, चाहे वो 10x हो या कोई भी फंक्शन हो, तो y इज इक्वल टू फंक्शन। नाउ अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसे कैसे बनाऊँ? ये प्लस की है, वहाँ जाएगी तो माइनस की, यानी साइन x माइनस 2x²। सो बेसिकली ये बन गया बहुत ही ईजीली, राइट? तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। ओके, अगर आपका यहाँ पे लिखा है इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दी फंक्शंस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस फंक्शन लाइक दिस, अगर वो ऐसे नहीं बन पा रहा है तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। नाउ सी दिस, ये क्या है? सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू साइन वाई माइनस 3x², राइट? इसको हम ऐसा कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल भी y है और ये y है, तो ये कैसे बेटा ये एक साथ भी नहीं आ सकते क्योंकि ये साइन y है। तो ये फंक्शन अटपटा सा आपको लग रहा है, तो ये फंक्शन क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो आपको देखना पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्वेश्चन में कौन से फंक्शंस हैं। तो अब देखो, इसमें एग्जाम्पल लिखा है साइन y। अब ये साइन वाई को हमने डेरिवेटिव सीखा है, साइन वाई का क्या होता है? कॉस वाई। और ये फंक्शन जो है वाई का अगेन एक बार और डेरिवेटिव करना है बाय चेन रूल, तो इसका dy बाई dx। तो बेसिकली इसमें हमें निकालना क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शंस में dy बाई dx डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस पता चल गए होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस और इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो वैसे फंक्शन होते हैं जिसको हम ऐसे फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बेटा एक बात और याद रखना कि इनमें क्या होता है, जब हमारी मान लो कि हमारे कोई फंक्शन है, ये फंक्शन जो था 3x² प्लस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, इसको डेफिनेटली मैं ऐसे नहीं ले जा सकती वहाँ पर, इसको मैं इस फॉर्म में नहीं बना सकती। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है? यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, अलग अलग साइड में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, देन dy बाई dx निकालो। तो बेसिकली आपको निकालना जो है इसमें ढूंढना पड़ेगा dy बाई dx। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड dy बाई dx। सेम क्वेश्चन है, dy बाई dx निकालो और फंक्शन आपको ये दिया है। तो अभी मैं को यहाँ से ध्यान से देखूँ तो ये जो फंक्शन है इसको मैं वैसे फॉर्म में बना सकती हूँ। कैसे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये y इधर है तो ये 3y इधर ही रहेगा, साइन एक्स ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का 2x, ये y हम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। तो बेसिकली मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि अब इस आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है लिख दो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। नाउ अब यहाँ पर प्लस है तो पहले इनको तोड़ लो अलग अलग। तो डिफ्रेंशिएट 2x प्लस डिफ्रेंशिएट 3y इज इक्वल टू साइन का, यहाँ तो कुछ अलग नहीं है तो ये क्या है? इसको सीधा करो। पर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है?
हमने ये आपको लास्ट क्लास में 1 से लेकर 12 तक फॉर्मूले याद करवाए थे। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स डेरिवेटिव, तो आप सीधा लिख दो साइन एक्स का कॉज एक्स। नाउ आपको ये भी सिखाया था कि कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करता है किसी फंक्शन से। आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव 2x, मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं निकालते, सिर्फ x का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, मतलब अंदर जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। सो 2x में 2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव इज 1। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं x का डेरिवेटिव यानी x की पावर 1 है, तो वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, x की पावर n, तो क्या होगा, पावर आ जाएगी आगे x 1 माइनस 1 n माइनस 1, पावर में से 1 माइनस कर दो तो बेसिकली x की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो 1 सर 1 होता है, तो 1 1 सर 1। तो जब भी x का डेरिवेटिव आए तो आप चुपचाप 1 लिख देना, मतलब यहाँ पे शो ही नहीं दिखाना। प्लस यहाँ पे अगेन कांस्टेंट नंबर के साथ क्या है, एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y। तो बेसिकली मुझे यही फाइंड करना था क्वेश्चन में, क्योंकि ये कहीं था नहीं, तो ये मुझे अब सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसको सॉल्व कर नहीं सकता, तो ये एज इट इज़ रहेगा। आपको यही वाली चीज़ें फाइंड करनी है। अगर यहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ होती तो वो यहाँ पे आ जाती, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर है, तो अब देखो कॉज एक्स, ये प्लस का 2 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में 3 हो रहा है, यहाँ जाके आएगा तो डिवाइड में 3। तो बेसिकली आपका आंसर है dy बाई डी एक्स आपका निकल चुका है, आंसर है cos x माइनस 2 अपॉन में 3। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सेम, फाइंड dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। आपके सामने क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। सेम मुझे अगर मैं उस वाले टर्म में निकालूं तो साइन y माइनस 2x अपॉन में 3, कैसे मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो ये सेम फैमिली के हो गए, तो मैं उसको वहाँ ले जा नहीं सकती, विच मीन्स दिस इज प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं था, लेकिन हमने फिर भी उसको इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग करा है, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज में है। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लिख दिया डिफरेंशिएट 2x प्लस में 3y, डिफरेंशिएट साइन y। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको तोड़ देंगे, dy बाई 2x कर दिया, 3y कर दिया, ये साइन y एज इट इज़ रहा। अब आप देखो कि ये दोनों फिर अगेन वही है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, कांस्टेंट नंबर आगे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 और फंक्शन का दोबारा कांस्टेंट नंबर और फंक्शन है तो 3 आगे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमें मिल चुका है। ओके, नाउ साइन y का हमने नहीं पढ़ा है, हमने साइन x का पढ़ा है। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो मैं मान सकती हूँ ये पूरी आइटम क्या है, इसको लेट कर लूँ कि ये x है, सोच लूँ मन में कि अगर ये x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x, तो x मेरा क्या है y, तो यहाँ पे लिखो cos y। क्योंकि अब ये डिफरेंट फंक्शन है तो ये भी यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे दो dy बाई डी एक्स नहीं थे, लेकिन इसमें है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम फैमिली के हैं, ये एक साथ आएंगे। तो ये प्लस का था, मैं इसको इधर ले गई, ये दोनों सेम फैमिली के हैं ना बेटा, तो ये इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये 2 एज इट इज़ यहीं रहा। आप देख रहे हो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, dy बाई डी एक्स, तो मैंने कॉमन निकाल लिया dy बाई डी एक्स, अंदर बच गया cos y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये यहीं पर एज इट इज़ रहा। ये पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। तो आई होप आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज वाई, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, सेम क्वेश्चन है। तो हमें पता है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको हम वैसे नहीं फॉर्म में बना सकते, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसको मैं एक साथ नहीं ला सकती, तो सिंपल है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसमें कर दिया डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ प्लस है तो इनको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन प्लस डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। जितना आप क्लियरली दिखा सकते हो उतना क्लियरली दिखाया करो, कोई बात नहीं अगर आपका पेज भर रहा है तो इतनी टेंशन नहीं लेते। cos y, क्योंकि cos x का मैंने फंक्शन पढ़ा हुआ है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो अब यहाँ y है तो इसको मैं लेट कर लूँगी x, एज्यूम कर लूँगी मन में, तो ये मान लो हूँ cos x है तो ये होगा साइन x, जहाँ पे x क्या है y, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ y।
अब आप देख रहे हो, इसको दोबारा सॉल्व करो। यहाँ पर ए एक्स मतलब कांस्टेंट, ए क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई में ए फंक्शन, तो ए बाहर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पर ए एज इट इज रहा, प्लस का प्लस बी और वाई स्क्वायर, यानी बी यानी कांस्टेंट नंबर हो रहा है किससे, फंक्शन से, तो बी आपका आगे आ जाएगा। वाई स्क्वायर मतलब किसी भी कि एक्स स्क्वायर, मैंने आपको फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स की पावर एन, यानी किसी की पावर होती है तो वो कैसे हो डेरिवेटिव बन जाता है, उसकी पावर आ जाती है आगे। तो ये 2 है, इसकी पावर आ गई आगे, y 2 - 1 यानी y की पावर 1, तो ये y एज इट इज रहेगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, चेन रूल dy/dx ये भी रहेगा क्योंकि यहाँ फंक्शन है ना, तो dy/dx भी लिया इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ है, ये हमने पहले ही कर लिया था, स्टेप एज इट इज उतार लो। अब देखो दोनों सेम फैमिली के हैं, तो जो सेम फैमिली होते हैं वो एक साथ ले आओ, ओके। क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये मैं इधर ले जा रही हूँ, तो ये प्लस का बन जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस ए। नाउ इसमें कॉमन आपको दिख रहा है dy/dx, तो निकाल लो, b 2y प्लस साइन वाई आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। सो हेयर इज योर आंसर। सिंपल था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, डेरिवेटिव dy/dx आपको निकालना है। तो सिंपल पहला स्टेप है, क्योंकि मुझे पता है कि ये देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ भी y है, ये उस फॉर्म में नहीं आ सकता, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पूरे दिस फंक्शन, लिख दिया। अब इनको तोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ पहले इसका निकालो एक्स वाई का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y, ओके। स्टेप बढ़ाओ बेटा, अच्छे से स्टेप क्लियर रखो ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ के लिए। नाउ ये दोनों अब देखो एक्स वाई है, एक्स वाई क्या होते हैं, दोनों ही फंक्शन है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ कौन सा रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल। याद है प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। क्लियर है ये कहाँ से आया ये चीज़, प्लस ये देखो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब एक्स की पावर जिसकी होती है उसको कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ये 2 है तो ये आ जाएगा इधर, तो ये बन गया 2y एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 10 का हमने पढ़ा है क्लियरली, 10 फंक्शन 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर x, तो सीधा लिख दो सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब क्योंकि सेम फैमिली वाले जो हैं पहले हमें वो लाने हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसे खोल लेते हैं पहले। तो आपने x का डेरिवेटिव निकाला विच इज़ 1, तो 1 आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा y आ गया, प्लस y को एज इट इज़ रहने दिया, और यहाँ पर क्या है x, अच्छा यहाँ प्लस नहीं आएगा, ठीक है ना, x एज इट इज़ आ गया, प्लस 2y, ये सब हमने एज इट इज़ नोट कर लिया है। नाउ हमें सेम फैमिली वाले साथ चाहिए, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये dy/dx वाले हैं, इनको मैंने एक साथ लिख लिया, ये प्लस का था यहाँ आ गया माइनस का, ये सेक स्क्वायर x एज इट इज़ रहा, ये प्लस का था वहाँ जा गया, वहाँ चला गया -y, ओके। नाउ इनमें कॉमन क्या है, dy/dx, अंदर क्या बचा x प्लस 2y माइनस कुछ नहीं है तो 1 आ गया, ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, सो दिस इज योर आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओके। देन अगेन यहाँ पे दो फंक्शन में आपको वाई वाई दिख रहा है, एक ये रहा एक ये रहा, ओके। तो इसमें मैं ये बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिख रहा है साफ साफ, तो सीधा लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज योर सोल्यूशन। नाउ अब क्या कर रहे हैं, हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसका, तो हमने क्या करा, पहले स्टेप में लिख दिया डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन, क्योंकि ये वाला अब यहाँ प्लस है तो इनको अलग अलग खोल लो, तो डिफ्रेंशिएट दिस प्लस डिफ्रेंशिएट दिस प्लस डिफ्रेंशिएट दिस इज इक्वल टू, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो सीधा लिख दो 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है x की पावर 2 है, तो ये हमने अभी पढ़ा हुआ है उन्हीं 12 उसमें x की पावर जो होती है तो क्या हो जाती है, पावर इधर आ जाती है, आगे आ जाती है, तो 2 है, 2 आगे आ गया, x की पावर में से 2 में से 1 माइनस करा तो 2 - 1 इज़ 1, तो 2x आ गया, प्लस ये देखो एक्स वाई दोनों ही फंक्शन है, तो ये क्या है
ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर, दोनों ही क्या है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। मैंने ब्रैकेट में डाला है ताकि आपको क्लियरली आए कि ये कहाँ से आई है आइटम। तो ये पूरा इसका है, ठीक है। नाउ ये फिर इसका करेंगे y की स्क्वायर, तो सेम स्क्वायर का कैसे करते हैं पावर का, ये पावर आगे y का एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ देन y इज इक्वल टू 0। नाउ पहले फिर इसको इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2x ये एज इट इज़ रहा, x का डेरिवेटिव इज़ 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, y एज इट इज़ रहा, प्लस का प्लस x यहाँ पे पीछे है तो इसको आगे लिख सकते हैं और ये आगे dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम फैमिली वाले कौन से हैं, तो ये है, इनको साथ लिख लो, ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस में 2y, ये दोनों अलग फैमिली के हैं तो ये इधर चले जाएंगे, -2x -y, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। सो दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। सेम इधर इतने सारे y आ गए तो मैं उस फॉर्म में नहीं लिख सकती, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड होगा। तो लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी, अच्छा यहाँ पे x नहीं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नाउ हमने इसको अलग अलग लिख लिया, वो जो इतना बड़ी आइटम्स थी उसको हमने तोड़ लिया, तो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और उधर 81 था, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो यहाँ 0 रह गया, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हैं तो उनका वो करने में थोड़ी खिंची पिच्ची हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एरो डाले हैं ताकि आपको पता चल सके यहाँ से लेकर यहाँ तक इज़ 1 स्टेप, यहाँ से लेकर इस यहाँ तक सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, x की पावर 3 है, पावर होती है तो वो आगे आ जाती है 3, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो 3 में से 1 गए x की स्क्वायर, तो ये फंक्शन क्लियरली हमारा डेरिवेटिव निकल चुका है। प्लस ये दोनों फंक्शन है और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। डन, इतना हो गया। अगेन प्लस ये भी क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो सेम रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। अगेन प्लस, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, तो अगर आपकी नोटबुक में स्पेस होगा तो वहीं लिखना आप। देन यहाँ पर क्या है, ये रहा, पावर है y की पावर 3, तो आगे आ जाएगा, 3 में से 1 गए y की स्क्वायर, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास क्या है, इस ब्रैकेट को खोलना है हमने, तो ये एज इट इज़ हमने नोट कर लिया क्योंकि ये तो बना बनाया डेरिवेटिव आ चुका है, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, और x एज इट इज़, 2 में से 1 गए 1, तो 2x y एज इट इज़ आपका है, प्लस अब ये y dy बाई डी एक्स हम कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको एज इट इज़ लिखो, ये एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, अच्छा यहाँ प्लस नहीं आएगा, ठीक है। नाउ प्लस सेम ऐसे ही हमें ये करना है, y यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, y स्क्वायर एज इट इज़, प्लस y स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी 2y, और देन डेरिवेटिव ऑफ y। बेटा ये भूलना मत कि अगर आपने y स्क्वायर लिया है, अगर किसी को भी ये डाउट है कि मैम जब ये x स्क्वायर लेते हैं तो आप इसको कर देते हो 2x, राइट, और या फिर मैं इसको आप मान लो x3 कर लेते हैं। अगर आप x3 लेते हो तो आप इसको 3 कर लेते हो और ये x की स्क्वायर बन जाता है, राइट। अब आप यहाँ पे तो ये नहीं लिखते, यहाँ पे इस फंक्शन का तो डेरिवेटिव नहीं निकालते हो, तो आप y का क्यों निकाल रहे हो, बेटा आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर y की पावर 3 है तो ये 3y स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। तो ये लिखना ज़रूरी है, इसे भूलना नहीं आप। ओके, तो हम कहाँ थे, हम इस स्टेप में थे, हमने क्या करा, यहाँ पर थे हम लोग 3, तो हमने ये कर लिया एज इट इज़, प्लस डी वाई बाई डी, तो हमारा लिखा है इज इक्वल टू 0। नाउ ब्रैकेट हमारे खुल चुके हैं, अब हमें देखने हैं डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं सबके कि कौन कौन से सेम फैमिली के हैं। तो ये एक सेम फैमिली का है, ये सेम फैमिली का है, और ये, तो इनको मैंने एक साथ लिख लिया, ये। नाउ ये उस साइड ले जाना है, तो ये प्लस का है -3x स्क्वायर, ये प्लस का है
माइनस वाई स्क्वायर, और क्या रह गया, ये रहा 2xy है तो वहाँ के जाके माइनस 2xy। डन डन। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, dy बाई डी एक्स, तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। सो बस यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज एक्स वाई इज इक्वल टू पाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो। आपको दिख रहा है यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब इसको तोड़ देंगे, यहाँ प्लस है तो इसको अलग, इसको अलग, तो चलो कर देते हैं। नाउ हमने इसको तोड़ दिया अलग अलग, और इज इक्वल टू जीरो आ गया, कि पाई भी एक वैल्यू होती है, तो वैल्यू का कांस्टेंट नंबर का, किसी भी कांस्टेंट नंबर की वैल्यू क्या होती है, जीरो। नाउ इसको हमने तोड़ दिया है, अब निकालो डेरिवेटिव इसका। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमें इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी डेरिवेटिव की, कि साइन स्क्वायर वाई, ये इसका मतलब होता है पूरे फंक्शन का स्क्वायर। ओके अगर ये लिखा है कभी भी साइन स्क्वायर, तो ये नहीं सोचना कि ये इसका सिर्फ है, साइन की कोई वैल्यू नहीं है अगर इसके साथ एंगल नहीं है, तो ये पूरे एंगल का क्या है, स्क्वायर है। तो ये है साइन वाई की होल स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर। तो हम इसको लेके चलते हैं एक्स की पावर, तो ये पावर है, पावर आगे आ जाती है, साइन वाई 2 माइनस 1, पावर में से एक माइनस करा तो 1 ही आया, देन फंक्शन ऑफ साइन वाई। ठीक है, तो आपने साइन वाई का फंक्शन लिख लिया। नाउ प्लस का प्लस, इसको मैं कॉज एक्स वाई, कॉज एक्स वाई। अब बेटा ये तो अब ये नहीं बोलना कि मैम यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये एंगल है। यहाँ पर अगर कॉज नहीं होता तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल लगता, जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या है, कॉज है, विच मीन्स ये पूरा क्या है, एक एंगल है कॉज का, तो हम इसको एंगल लेके ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब ये एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स वाई, तो कॉज एक्स की डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और एक्स क्या था, एक्स वाई, ये पूरा हमने एक्स लेट करा है तो ये एज इट इज आ गया, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 साइन वाई एज इट इज रहा, साइन वाई यानी साइन एक्स, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, मतलब एक्स की जगह मैंने वाई रखा है और वाई की जगह एक्स है, तो क्या है, अब देन डेरिवेटिव ऑफ वाई लिख दिया, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज। ये देखो ये है प्रोडक्ट रूल, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि दोनों फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वाई एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले, तो ये एज इट इज नोट कर लो, माइनस साइन एक्स वाई, ये खोलना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज़ 1, तो लिखना है, नहीं लिखना, प्लस का प्लस डी वाई, ये पीछे नहीं होगा, आगे लिख दो, सेम आ गया। तो ये ब्रैकेट एक्चुअली खुल चुका है। अब देखो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी इससे भी, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, इनको एज इट इज़ लिखो, माइनस वाई आगे साइन एक्स वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस माइनस माइनस एक्स इधर साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई करा है, आपको आता है मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट स्टेप, अब सब क्लियर है, कोई ब्रैकेट मुझे दिख नहीं रहा, तो हम मुझे सेम फैमिली वाले आइटम एक साथ रखने हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, इस पे नहीं है तो ये वहाँ जा सकता है, तो मैंने सबसे पहले इसको उधर ले गई, ये माइनस का है, वहाँ जा गया प्लस का, ये दोनों हम यहाँ रख सकते हैं, तो मैंने इनको लिख दिया इधर। नाउ कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, अंदर बच गया 2 साइन वाई कॉज वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, कोई डाउट नहीं है, नहीं। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, सेम। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो सेम है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख दो पहले स्टेप में, डिफ्रेंशिएट दिस इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसे खोल दिया क्योंकि वो प्लस के थे, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट दिस साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिफ्रेंशिएट कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स मतलब पूरे की स्क्वायर है, यानी पूरे की पावर है, तो पावर कहाँ जाती है, आगे, तो 2 आगे आ गया, साइन एक्स
का 2 माइनस में 1, पावर में से 1 माइनस करा तो साइन एक्स, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डन। प्लस का प्लस, पावर है, पावर आगे आ जाएगी 2, कॉस वाई का 2 में से 1 गए, पावर आगे तो कॉस वाई, देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में क्या है, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है, तो इसको एज इट इज लिखो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दो, प्लस का प्लस 2 का 2, कॉस वाई भी एज इट इज रहा, कॉस वाई, यहाँ पर कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई, मतलब साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये वाई हमने एक्स की तरह लेट करा हुआ है, तो माइनस साइन एक्स, एंड देन वाई का भी क्या होगा, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये देख रहे हो, ये फॉर्मूला बनता है 2 साइन एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये होता है साइन 2x, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ साइन 2x। यहाँ मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है बेटा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सेम यहाँ पर सिर्फ एंगल चेंज हो गया, तो 2 साइन 2y इज इक्वल टू 2 साइन वाई कॉस वाई, तो यहाँ पर क्या है 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इस तरह से कर ली चीज़ें, तो क्योंकि ये माइनस तो है तो प्लस माइनस माइनस ऐसे ही रहा, साइन 2y आ गई वैल्यू, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आपको देखना है कि dy बाई डी एक्स क्या है, इसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है तो ये वहाँ जा सकता है, पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये प्लस का है वहाँ जाएगा तो नेगेटिव, तो आप लिख दो नेगेटिव साइन 2x। यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस माइनस माइनस था, साइन 2y ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, माइनस साइन 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो दिस इज योर आंसर। सो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 से न्यू कंसेप्ट है, एक्चुअली न्यू तो नहीं है, खैर तुमने 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन मुझे बिलीव है कि आप सब एकदम भूल चुके हो उसे, तो मैं एक न्यू वीडियो तैयार करूँगी जिसमें मैं ट्रिग्नो के 11th के भी और 12th के भी फॉर्मूले आपको सारे मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको ईजी हो अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी है, और अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।